नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब से एक बहुत ही पावरफुल कहानी की। ये कहानी है इंसानी कमजोरी की और ईश्वर की दया की। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए, जब वादे पूरे होने में देर होती है तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगते हैं, है ना? चलिए देखते हैं कि इस कहानी में भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से और उसके लिए निकाले गए एक कह सकते हैं इंसानी सॉल्यूशन से। ये वो मोड़ है जहां सब्र जवाब दे जाता है और एक ऐसा प्लान बनता है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। सोच कर देखिए, 10 साल, एक लंबा इंतजार। परमेश्वर का वादा होने के बावजूद इब्राहिम और सारा के घर में कोई संतान नहीं थी। और इसी नाउमीदी ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये प्लान था सारा का। अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें लगा कि अब संतान होना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने उस वक्त के रिवाज के हिसाब से अपनी मिस्री दासी हाजरा को इब्राहिम को सौंप दिया। मकसद बस एक था, हाजरा के जरिए एक संतान पाना। ये एक पूरी तरह से इंसानी लॉजिक पर आधारित प्लान था, पर इसके अंजाम वो बिल्कुल अनसोचे होने वाले थे। लेकिन जैसा कि होता है, जब हम अपनी योजनाएं बनाते हैं तो नतीजे भी कई बार अनसोचे होते हैं। और इस मामले में तो नतीजा फौरन सामने आया और बहुत ही भयानक था। घर के अंदर ही एक बड़ा संघर्ष खड़ा हो गया। देखिए, एक तरफ थी सारा की उम्मीद कि उसे अपनी दासी के जरिए एक बच्चा मिलेगा, और दूसरी तरफ जैसे ही हाजरा गर्भवती हुई, उसमें एक अभिमान आ गया और उसने अपनी मालकिन सारा को ही तुच्छ समझना शुरू कर दिया। बस यहीं से घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। अब जब सारा ने इब्राहिम से शिकायत की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो वो तुम्हारी दासी है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। एक तरह से उन्होंने इस मामले से खुद को अलग कर लिया और सारा को पूरी छूट दे दी। अब सारा के इस बुरे बर्ताव से परेशान होकर हाजरा के लिए घर में रहना नामुमकिन हो गया और वो बेचारी घर छोड़कर जंगल की ओर भाग गई। और ठीक यहीं उस वीराने में कहानी एक अलौकिक मोड़ लेती है। यहोवा का दूत हाजरा से मिलता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बाइबल में पहली बार था जब किसी स्वर्गदूत ने एक स्त्री से बात की। दूत ने उससे कहा कि वो अपनी स्वामिनी के पास लौट जाए और उसके अधीन रहे। उस मुश्किल घड़ी में जब हाजरा बिल्कुल अकेली थी, उसे एहसास हुआ कि उसे देखा जा रहा है, और इसीलिए उसने परमेश्वर को एक नाम दिया, एल रोई, जिसका मतलब है मुझे देखने वाला परमेश्वर। ये दिखाता है कि परमेश्वर ने उसे उसके संकट में देखा था। तो हाजरा वापस आ गई और उसने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इश्माइल रखा गया। उस वक्त इब्राहिम 86 साल के थे। कुछ वक्त के लिए तो घर में सब ठीक हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। अब कहानी में हम सीधे 14 साल आगे चलते हैं। घर में अब 2 बेटे हैं और एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। तो देखिए, जब इब्राहिम 86 साल के थे तब इश्माइल का जन्म हुआ। फिर 14 साल बीत गए, और जब इब्राहिम 100 साल के हुए तब इसहाक का जन्म हुआ। मतलब इश्माइल अब एक टीनेजर था जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ। तो हुआ ये कि एक दिन सारा ने देखा कि इश्माइल, जो अब एक टीनेजर था, अपने छोटे भाई इसहाक का मजाक उड़ा रहा है। और बस यही वो बात थी जो सारा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। इस बार सारा ने इब्राहिम से एक आखिरी मांग की। उन्होंने कहा, इस दासी और इसके बेटे को घर से बाहर निकाल दो। ये एक अल्टीमेटम था। इब्राहिम के लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था। आखिर इश्माइल उनका पहला बेटा था। वो बहुत दुखी हुए, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो सारा की बात सुन ले, और साथ ही ये वादा भी किया कि वो इश्माइल का भी ख्याल रखेंगे और उससे भी एक बहुत बड़ी कौम बनाएंगे। और यहाँ से कहानी अपने सबसे दर्दनाक हिस्से पर पहुंचती है। हाजरा और इश्माइल अब जंगल में हैं, बिल्कुल अकेले, और एक भयानक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए जरा, उन्हें विदा करते वक्त क्या दिया गया? बस थोड़ी सी रोटी और पानी की एक मशक, और उन्हें भेज दिया गया उस वीरान जंगल में। ये मौत की सजा से कम नहीं था। और फिर जंगल में भटकते भटकते वो हो गया जिसका डर था। पानी खत्म हो गया, बस सब कुछ खत्म। एक माँ का दिल
वो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकती थी? उसने इस्माइल को एक झाड़ी के नीचे रखा और खुद उससे दूर जाकर रोने लगी। उसकी बस यही पुकार थी, मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। और ठीक उसी नाउमीदी के पल में स्वर्ग से एक आवाज आती है। आवाज कहती है, हाजरा डरो मत, परमेश्वर ने लड़के की आवाज सुन ली है। गौर करने वाली बात है, परमेश्वर ने इस्माइल की पुकार सुनी। और फिर हुआ एक चमत्कार। परमेश्वर ने हाजरा की आंखें खोलीं और उसे पानी का एक कुआं दिखाई दिया। उनकी जान बच गई थी, इस्माइल बच गया था। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी का आखिर मतलब क्या निकलता है? इससे हम क्या सबक ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि इंसानी जल्दबाजी। इब्राहिम और सारा ने जब अपनी योजना बनाई तो उसका नतीजा क्या हुआ? घर में सिर्फ संघर्ष और केओस। दूसरी बात ये कि परमेश्वर सबको देखते हैं। हाजरा एक मामूली दासी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा और उसे आशीर्वाद दिया। और तीसरी बात, परमेश्वर अपने वादों को हमेशा पूरा करते हैं। उन्होंने इब्राहिम से किए वादे के कारण इसहाक और इश्माइल दोनों की देखभाल की। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें अधीरता के परिणामों के बारे में क्या सिखाती है, और साथ ही दया और रहमत की पहुंच कितनी दूर तक है, ये सोचने वाली बात है।